आज 14 सितंबर 2020 राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी भाषा के मान सम्मान को प्रचुरता प्रदान करने हेतु हम सभी आज यहाँ एकत्रित होकर हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर इस वेबिनार में उपस्थित दी डहाणू एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष तथा विश्वस्त माननीय श्री अजय भाई बाफना सर, ट्रस्ट के मानस सचिव माननीय श्री सुधीर भाई कामत सर, नमस्ते। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा वक्ता और ट्रस्ट संचालित केलपोंदा हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य और हिंदी भाषा के मनीषी माननीय श्री मनोहर भाई ओझा सर, नमस्ते सर। और स्कूल के विद्यमान प्रधानाचार्य माननीय श्री मदन कुमार ताजने सर, नमस्ते सर। और मेरे सभी सहकारी अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं शीला सुनील सुरती, शिक्षिका केलपोंदा हाई स्कूल। 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। इस वेबिनार में समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं पाठशाला की प्रधानाचार्य माननीय श्री ताजने सर, इन्हें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। मैडम, आज हिंदी भाषा दिन, इस प्रोग्राम की अध्यक्षता हमारे डहाणू एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष तथा विश्वस्त श्री अजय भाई बाफना ग्रहण करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। ग्रहण किया, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अजय भाई बाफना, मानस सचिव श्री सुधीर भाई कामत, पूर्व प्रधानाचार्य, प्रमुख अतिथि तथा आज के वक्ता मार्गदर्शक श्री मनोहर भाई ओझा, इन सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम की संयोजिका श्रीमती शीला सुरती मैडम एवं आज के वक्ता, इसके अलावा हमारे सभी हिंदी भाषा के अध्यापक अध्यापिकाएं, इन सबको मैं, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी भाषा दिन पूरे भारत भर में मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। लिपि देवनागरी चुनी गई थी। आज हिंदी भाषा हमारी भारत की मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। जनमानस की भाषा, संघ की राजभाषा, ऐसा उसका प्रयोग किया जाता है। आज पूरे भारत भर में 77% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी बोली भाषा के रूप में करते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन से, उसी समय से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पूरे भारत भर में 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक गौरव की बात ऐसी है कि पूरे विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आज हिंदी है। इसके अलावा हमारा हिंदी भाषा का एक दूसरा वैशिष्ट्य ऐसा है कि हिंदी भाषा दिन के अलावा विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी 10 जनवरी ये दिन पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसी हमारी ये हिंदी भाषा है। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं
राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखते वक्त समय की पाबंदी रखें। आज के प्रोग्राम के पहले वक्ता है हमारे महाराष्ट्र शासन की ओर से, जिन्हें आदर्श शिक्षक टीचर पुरस्कार प्रदान किया है, श्री खुताड़े सर। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार रखें। श्री खुताड़े सर। धन्यवाद। सभी उपस्थित मान्यवर तथा अध्यापकों को मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मान्यवर, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य ताजनी सर जी ने हिंदी दिवस के बारे में जो आपको बताया है, मैं भी कुछ हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे देश का जो विभिन्न जो भाषा है, उन विभिन्न भाषाओं की प्राचीनतम भाषाओं में से हिंदी एक भाषा मानी जाती है। इसे लिखना, बोलना बड़ा ही सुलभ और आसान माना जाता है। आज अगर हम देखें तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। विश्व में चौथी सबसे ज्यादा जबान में बोलने वाली भाषा अगर जिसे कहा जाता है वह हिंदी भाषा है। अनेक साहित्यकार, कवियों ने, अनेक महानुभावों ने इस भाषा को समृद्ध और गौरवान्वित किया है। महोदय, चलना है तो उसके लिए एक भाषा का होना बड़ा आवश्यक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिले, तब हमारे देश के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न था कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए। अनेक जो विद्वान हैं, अनेक नेतागण हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी। किसी ने कहा हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, किसी ने कहा मराठी, किसी ने कहा उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तमिल, अनेक भाषाओं का लोगों ने जिक्र किया। अंत में बहस हुई और बाद में एक विचार विमर्श करने के पश्चात एक सबकी राय बनी कि हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए। इस पर अंत में मुहर लगी। वह दिन था 14 सितंबर 1949। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक अनुच्छेद 343/1 में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को अधिस्वीकृत किया है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि 1953 से यह जो हिंदी भाषा दिवस है वह उसकी शुरुआत 1953 से हुई। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, उसको अधिमान्यता दी गई है। लेकिन अगर परीक्षण करने के बाद में हमें पता चलेगा कि लगभग 10,000 ऐसे जो लोग हैं, 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग तरह की भाषा भी बोलते हैं। ऐसा अनुमान करने के पश्चात हमको पता चलता है कि लगभग 121 भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती है। लेकिन फिर भी आप सभी को कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि अनेकता में एकता को पिरोने का काम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी स्वतंत्रता के बाद करती चली आई है। मान्यवर, राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद कुछ गैर हिंदी भाषी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, जिसके कारण अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया। हमारे देश में लगभग 77% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह विश्व की एक सबसे ज्यादा जनसंख्या में बोलने वाली भाषा भी कहा जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा था। उन्होंने 1918 में जो हिंदी का सम्मेलन हुआ उसमें मंच से सभी लोगों को कहा था
कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। आज हमारे देश ने इस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करके उनको याद किया है, ऐसा मेरा मानना है। अनेक भाषा शास्त्रियों ने जो हिंदी भाषा का इतिहास है उसके बारे में बताया है कि संस्कृत, पाली, इसके बाद में प्राकृत और इस प्रकार भाषा का जो क्रम लिया जाता है, मेरा ये मानना है कि लगभग 1000 ईसा से अब तक हिंदी भाषा में बहुत स्तर, विकास के बहुत सारे स्तर देखे हैं। हिंदी भाषा की विकास की ये जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती आ रही है। हमें यह जो हिंदी भाषा का जो ज्ञान भंडार है उससे ज्ञान अर्जित करके हमारे जीवन को समृद्ध करना चाहिए। हमें इस हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो। जय हिंद। शुक्रिया खुताड़े सर। एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे, एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे ऐसा काम करती है, भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता का ये दम भरती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हमारी दूसरी वक्ता है श्रीमती कल्पना पाटिल मैडम। कल्पना पाटिल मैडम। सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। भारत और विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इसे पढ़ते, लिखते और बोलते हैं। आज की आधुनिकता और बदलते दौर में हिंदी अपनी जगह खो रही है और इसकी जगह अंग्रेजी ने ले ली है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस भाषा को जितना हो सके प्रयोग में लाए और इसका सम्मान करें। इसी उद्देश्य में मैं हिंदी दिवस और हिंदी भाषा को समर्पित यह कविता सुनाती हूँ। सबको जोड़कर रखती हिंदी भाषा प्यारी है, अलग अलग है धर्म यहाँ, है अलग अलग भाषाएं, आपस में बातें करने को फिर भी सब हिंदी अपनाए। बहुत सभ्य भाषा है, लगती भी संस्कारी है, सबको जोड़ कर रखती हिंदी भाषा प्यारी है। रचे गए साहित्य इसी में, याचे गए इतिहास, हिंदी से ही होता है अपनेपन का आभास। सारे राष्ट्र की भाषा है ये, संस्कृत की बेटी दुलारी, सबको जोड़ कर रखती हिंदी भाषा प्यारी है। सारे भारतवासी मिलकर हिंदी का गुणगान करे, फर्ज हमारा यही है बनता, हिंदी का सम्मान करें। हिंदी अपनाए दिल से, इसी में समझदारी है, सबको जो जोड़ कर रखती हिंदी भाषा प्यारी है। हिंदी भाषा राष्ट्र के लोगों को एकता में बांधने का इकलौता सूत्र है। यह एक ऐसी मातृभाषा है जो हमें अपनेपन का एहसास दिलाती है। इसी सरलता और सहजता को देखते हुए भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाए। इसीलिए आखिर में मैं कहना चाहूँ, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका स्वाभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया मैडम। है हमारे देश पे नाज हमें, है हमारे देश पे नाज हमें, हम प्यार बहुत इसे करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। हमारे
आगे के वक्ता है श्री वैभव वर्तक। नमस्कार, उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर यह दिन हम अपने पूरे भारत देश में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के रूप 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर हिंदी यह भारत की राजभाषा होगी यह निर्णय लिया। लेकिन पूरे विश्व की बात हम यदि करते हैं तो पूरे विश्व में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी जी और कई मान्यवर नेताओं ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए यह कहा था, क्योंकि इन सभी लोगों का मानना यह था कि हिंदी यह जनमानस की भाषा है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलने के लिए, एक दूसरे को अपने विचार समझाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए इस हिंदी भाषा का ही उपयोग करते थे। लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी व्यक्तिमत्व ने दिया है तो वह है व्यवहार राजेंद्र सिंह जी। उन्होंने अथक प्रयास किया। उनका साथ काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्ता जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सेठ गोविंद दास, इन्होंने भी उनकी इस कार्य में बहुत बड़ी मदद की है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने का कारण यह है क्योंकि राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्मदिन 14 सितंबर को था और उसी समय से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी यह भाषा जो है वह प्रचार प्रसार और उसका उपयोग के प्रोत्साहन के लिए यह एक दिन समर्पित किया गया है। सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी यह मानना था कि यह जनमानस की भाषा है। इस दिन राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कुछ नकद रकम और कुछ मेडल दिए जाते हैं। इस तरह से हिंदी भाषा यह हमारी राष्ट्रभाषा है और सभी लोगों तक पहुंचने के लिए, सभी लोगों तक अपने विचार एक दूसरे को पहुंचाने के लिए यह बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम लोग यह तय करें कि हमसे भी जितना हो सके इस राष्ट्रभाषा का प्रचार और प्रसार हमें करना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि केएल पोंदा स्कूल और बाबूभाई पोंदा जूनियर कॉलेज की वजह से यह राष्ट्रभाषा सिखाने का मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं आप सभी मान्यवरों को धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो। जय हिंद। थैंक यू वर्तक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के कारण ही तो हम सब एक साथ रहते हैं, इसी के कारण ही तो हम सब एक साथ रहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। अगले वक्ता है श्री सुनील मोरे सर। सुनील मोरे सर। नमस्कार। इस समारोह से जुड़े हुए सभी आदरणीय मान्यवर ने मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी भी है। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन मैं देना चाहता हूं और उसके साथ वह शुभकामनाएं भी है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। यानी एक पुल है सभी को जोड़ने का।
और आज 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा है। और इस निर्णय को महत्व देने के लिए, हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद राजभाषा घोषित की गई हमारी हिंदी भाषा, और देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बरकरार है, बल्कि ज्यादा प्रखर होकर और निखर कर, वो प्रखरता भी उसमें है, और जो निखर कर सामने आई है हमारी ये हिंदी भाषा। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। और मैं जो कुछ भी हूं, आज जो मैं कुछ हूं, मुझे हिंदी नहीं बनाया। और मानो हिंदी मेरा हमसाया भी है, और हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में। और हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में। हमारे भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका शौक फैल रहा है। सभी लोग उसे अपना रहे हैं। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। और हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बोरे सर। बोरे सर, बहुत ही सुंदर हमारे में आपने हिंदी का आपके विचार व्यक्त किए हुए हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे आज के प्रमुख अतिथि एवं हमारे मार्गदर्शक वक्ता श्री हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री मनोहर भाई ओझा, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय डाणू एजुकेशन ट्रस्ट संचालक मंडल, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और सुनने वाले सभी अध्यापक मंडल सहित सभी को हिंदी दिन की शुभकामना। हिंदी का हाल, हिंदुस्तान में हिंदी का क्या है यह हाल। हिंदी दिन मनाए हम बिन चुके हर साल। हिंदी का स्मरण ही बस वर्ष में एक बार, बाकी पूरे वर्ष पर हिंदी बढ़ती आ। अंग्रेजी का ऐसा भूत सवार है, संडे संडे सब रटे भूल गए इतवार। अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डैड, आत्मीयता हो गई अंग्रेजी के कैद। जो बोले हिंदी यहाँ उसको समझे हिंद, अंग्रेजी के सामने हिंदी की तौहीन। माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। किस भाषा में पाओगे हिंदी जैसी लोच, फिर क्यों संकोच। हमने हिंदी को ताज के बजाय मोहताज बना। हम ही सम्मानित स्थान हमें दिलाना ही होगा। भारत को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा, गांधी जी ने 1918 में राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव रखा। आजादी की लड़ाई में अलग अलग जगह के नेताओं गण शामिल थे। उसमें न कोई भाषावाद था, अलगतावाद था, धर्म, जात, गरीब, श्रीमंत, कोई बात नहीं। सब जगह अलग अलग जगह पर राज्यों में हर साल अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में सभी को एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा कर। फिर क्यों यहाँ भाषा का सम्मान न दिया जाए। उत्तर भारत से लगाकर सभी जगह पर 6-7 राज्यों में अलग अलग बोली के रूप में हिंदी भाषा चल रही थी और अभी भी चल रही है। इसलिए बहुतेक हिंदी भाषी लोगों को अपने में शामिल करने के लिए
14 सितंबर 1953 में संविधान भाग 17 343 एक धारा के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान मिला, अच्छी बात है। विवेकानंद जी, अटल जी और मोदी जी ने बाहरी देशों में हिंदी को बहुत ही सम्मान दिलाया, इसलिए आज विश्व भी हिंदी दिन मनाता है। लेकिन आज ये हाल है कि हिंदी दिन मनाना पड़ता है। त्रिभाषा सूत्र है, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, फैशन की भाषा है, शान की भाषा है। राजकीय भाषा कानूनन सीखनी पड़ती है, लेकिन एक बात तो सही है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। 30-30 साल रहने के बाद भी हम कहते हैं कि भाई हमें मराठी नहीं आती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उस राज्य का अपमान है और खुद का भी। आपको मालूम है कि एक रस होने के लिए वहां का होना जरूरी है। इसका उदाहरण ईरानी पारसी है। जो संजान स्टेशन पर आए थे, वहां पर अधिकारी ने दूध का ग्लास भेजा। ईरानी पारसी ने उसमें शक्कर डाली और कहा कि हम इसी प्रकार मिठास से एक सूत्र में बंधे हुए रहेंगे, और आज भी वे किसी प्रकार का झगड़ा झमेला न करके प्यार से रह रहे हैं दूसरों की तरह। तो फिर हम क्यों इस भाषा का इस प्रकार तिरस्कार करें कि कानूनन हमें कहना पड़े कि सीखो, पढ़ो, राष्ट्रभाषा है, सीखनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली सरकार ने और आगरा वगैरह अनेक संस्थाओं द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत के अंदर यह कार्य किया है। महाराष्ट्र में वर्धा, पुणे, मुंबई हिंदी प्रचारक अनेक संस्थाएं हैं। मैं इसी प्रकार महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, जिनके 6 विभाग है, उस विभाग मुंबई विभाग का मैं अध्यक्ष। क्योंकि अध्यक्ष किस लिए चुना गया कि केलकुंदा हाई स्कूल का नाम पुणे और मुंबई में बड़ा है। यहाँ के हजारों विद्यार्थी बिठाए जाते हैं अपने स्कूलों की परीक्षाओं में। अपने यहाँ के अध्यापक मंडल और आसपास के सभी अध्यापकों द्वारा यह विद्यार्थी बिठाए जाते हैं। मुझे तो यह स्थान स्वर्गीय गलसासी सर की प्रेरणा से मिला है। उन्होंने मुझे इस और प्रेरणा दी और मैं उन्हें भूल नहीं सकता। इसी प्रकार की संस्था 22 मई 1937 में हुई, जिनके अध्यक्ष श्री उल्लासराव जी पवार, जो आज के राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है, वो और सुमो आज वो चलाते हैं, संचालन करते हैं। दोनों को इसी महीने में एडवोकेट भास्कर राव अवार्ड का पुरस्कार मिला और शारदा तीर्थम का पुरस्कार मिला। हिंदी परीक्षा में बच्चों को बिठाने का यही फायदा है कि उन्हें 10वीं में अंक ज्यादा मिले। बैंक कर्मचारी, नर्सेस, अनुवादक, दूरदर्शन संचालक वगैरह में भी उनका कार्य मिल सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए अध्यापक और मुख्याध्यापक इन सभी का अगर साथ मिल जाए तो ये प्रचार बढ़ेगा और हम यह कार्य आगे करते रहेंगे। हमारे अध्यापक तो कार्य करने के लिए तैयार है, बस सहयोग और विद्यार्थियों की अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम आपको हमारा सहयोग पूरा मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे माननीय सचिव सुधीर भाई कामत, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज के प्रमुख वक्ता और मेरे शिक्षक और हमारे केलकोंदा हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य श्री ओझा सर, हमारे एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मेरे सहकारी एवं विश्वस्त श्री अजय बाफना जी, प्रधानाचार्य श्री ताजणे सर और सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रकार के कार्यक्रम को शायद मैं पहली बारी उपस्थित रह पाया हूं और हिंदी के बारे में जो मुझे इतना सब जानने मिला है आप सबके द्वारा, उससे मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, आनंदी हूं। और इसमें मैं 1-2 लाइन कहना चाहूँगा
कि मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से सब कुछ नहीं होता, फसलों में भी उड़ान होती है। तो आज आप सब को आश्वासित करना चाहता हूं कि इसके आगे हर विश्व हिंदी दिवस पर हम इस तरह के कोई ना कोई कार्यक्रम रखेंगे तथा हिंदी को आगे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इतना ही कहूंगा और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं हमारे आज के अध्यक्षीय वक्ता श्री अजय भाई बापना, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री अजय भाई बापना। सबसे पहले मैं सरस्वती माता के चरणों में वंदन करता हूँ। उसके बाद मेरे भारत माता के चरणों में वंदन करता हूँ। आज यहाँ प्रमुख अतिथि मेरे पूजनीय भी है, का चाचा भी है और मेरे सर भी है, ओझा सर, मनोहर काका सर, मेरे ट्रस्ट के सचिव सुधीर जी कामत, सुधीर भाई, उसके बाद अपने प्रिंसिपल ताजने सर, और अब लाइन से टीचर्स के जितने नाम मुझे मालूम है मैं लेना चाहता हूँ। शीला जी सुरती, अनीता जी मेश्राम, कल्पना जी पाटिल, चंद्रकांत जी खुटारे, वैभव जी वर्तक, रंजना जी, अनुपमा जी जाधव, सुनील जी मोरे और तुषार जी मडवे, आनंद सर, शुभांगी जी संखे। अब इनमें एक को मैं नहीं, क्योंकि उनके स्क्रीन पे गैलेक्सी A21 लिखा हुआ है तो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, पर उनको सब टीचर्स को हिंदी दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे भी आज जैसे ओझा सर ने कहा कि मेरे भी प्रिय टीचर गुरु कलसासी सर रहे हैं और मैं सेंट मैरीज में पढ़ा हूँ, पर मेरी हिंदी और मेरी मराठी पे जितनी भी प्रभुत्व है वो आज कलसासी सर के कारण है। आज मैं अपने गुरु को आज के दिन, और हमेशा ही उनको याद करता हूँ, पर आज के दिन मैं सादर नमन करता हूँ। आज सभी से बहुत कुछ सीखने मिला, सभी वक्ताओं से बहुत सारी जानकारी भी मिली। और आज मैं सही में कहता हूँ कि हिंदी हमारे राष्ट्र भाषा भी, राजभाषा भी, और एक ऐसी भाषा है जिसने अनेकता में एकता लाने का एक काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों से और आप सभी को आश्वस्त करता हूं मैं कि जितना भी हो सके हिंदी को हम आगे बढ़ाएं, और हमारे ट्रस्ट की ओर से कुछ भी कभी भी आपको सहायता की जरूर हो, मैं सुधीर भाई और हमारे सारे ट्रस्ट के पदाधिकारी जो भी है, हम सब की ओर से आपको सब सहायता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। और आज सही में बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर्स, शिक्षक शिक्षिकाओं से आज इतना ज्ञान मिला है। आज भी 46 के एज में भी मैं आज स्टूडेंट हो गया, जो आज इतना अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। आओ मिलकर ले ए शपथ, आओ मिलकर ले ए शपथ, इस भाषा का मान बढ़ाएंगे। जिस भाषा ने हमको संपन्न किया, बस उसे ही प्रयोग में लाएंगे। और इस कार्यक्रम का समारोह करने के लिए मैं श्री तुषार मडवे सर समारोह। हाँ, सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दी डहाणू एजुकेशन ट्रस्ट डहाणू के उपाध्यक्ष तथा विश्वस्त और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री अजय भाई बापना सर इस कार्यक्रम में अपने मार्गदर्शन दिया, सम्मिलित हुए, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार से दी डहाणू एजुकेशन ट्रस्ट डहाणू के मानद सचिव माननीय श्री सुधीर भाई कामत जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और आपके विचार अपने प्रकट किए, इसके लिए मैं आपके लिए
आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एवं वक्ता जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा योगदान दिया है, इन्हें हम हिंदी भाषा मनीषी एवं हमारे विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य माननीय श्री मनोहर भाई ओझा सर, आपका भी दिल से धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। उसी प्रकार अपने विद्यालय के विद्यमान प्रधानाचार्य माननीय श्री मदन कुमार ताजने सर, जिनके प्रोत्साहन से यह एक सुंदर आज का यह हिंदी दिन का कार्यक्रम हमें करने का मौका मिला है और ये संपन्न हुआ है यह कार्यक्रम। इनका मैं श्री ताजने सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार तथा अन्य वक्तागण जिन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, श्री कुताड़े सर, सौ कल्पना मैडम, मोरे सर, श्री वैभव सर, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन और अच्छा अपने विचार प्रकट किए। उनके लिए भी मैं उनके धन्यवाद देता हूँ एवं सम्मिलित अन्य अध्यापक गणों का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की निवेदिका सौ शीला सुरती मैडम, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा नियोजन आयोजन किया, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी का पुनश्च एक बार धन्यवाद। और यह एक सुंदर कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ऐसी घोषणा की जाती है। और सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर।